नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीसरे नेत्र की चर्चा से आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं, लेकिन जानकारी शायद ही किसी को है तीसरे नेत्र के बारे में। जो हमारे शास्त्र सम्मत लोग हैं वो बताते हैं कि शिव के तीसरे नेत्र हैं, जिसका अगर वो इस्तेमाल कर दें तो पूरी दुनिया जलकर भस्म हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि तीसरा नेत्र मनुष्य में भी होता है, यानी कि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो उस तीसरे नेत्र का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि बच्चे के रूप में इस्तेमाल होता है। तीसरे नेत्र पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच फिर मौजूद हैं परम गुरु, परम अभ्यासी श्री श्री 1008 बाबा श्री रतन जी महाराज जी। बाबा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सवाल है तीसरे नेत्र का, तीसरे नेत्र के बारे में शिव की चर्चा होती है काफ़ी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि तीसरा नेत्र हमारे में भी मौजूद है। तो ये तीसरे नेत्र हमारे में क्यों मौजूद हुआ, यानी मानव में तीसरा नेत्र कैसे आया, उसका क्या काम है, और तीसरा नेत्र विलुप्त कैसे हो गया, और शंकर का तीसरा नेत्र इतनी चर्चा में क्यों है? पांडे, पहली बात तो ये है कि शंकर के पास तीसरा नेत्र नहीं है, शिव के पास है। शिव और शंकर अलग हैं? दोनों अलग हैं, शास्त्रों के आधार पर भी, क्योंकि ये विषय शास्त्र का है। शिव है तो शास्त्र है, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे से शास्त्रों की भाषा मत बोला करो। और शंकर है तो? शंकर साधारण है। साधारण है या साधना है? साधारण है। साधारण है। अब रहा मुद्दा तीसरे नेत्र का। जी, आपने कहा कि तीसरा नेत्र सबके पास है, बिल्कुल ठीक है, सबके पास है, लेकिन इसको आज्ञा चक्र बोला गया है। तीसरा नेत्र जो है इसको आज्ञा चक्र बोला गया है, और आज्ञा चक्र जो है हमारे दोनों नेत्रों के बीच में है। इससे हम वो सब देख सकते हैं जो दो आंखें हमारी नहीं देख सकती। लेकिन तप का विषय है, साधना का विषय है, आपको अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना है। जबकि जन्म होता है जब बच्चे का, तो ये जागृत होता है। उस समय 41 दिनों तक बच्चे को वो जहाँ भी कहीं देखता है उसे सिर्फ एक गोल बिंदु दिखाई देता है, जो आज्ञा चक्र का आकार है, सिर्फ वही दिखाई देता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। 40 दिनों तक? 40 दिनों तक उसकी क्रिया वही रहती है। 40 दिनों तक वो जागृत रहता है आज्ञा चक्र को लेकर के, क्योंकि बाहरी नेत्र उसके कार्य नहीं करते। जो भी कुछ देख रहा है, जो भी कुछ समझ रहा है, आज्ञा चक्र के साथ करता है। सबसे पहले उस आज्ञा चक्र का विनाश करती है उसकी माँ। वो उसको बताना शुरू करते हैं, देखो मैं हूं माँ। तो एक तरफ आज्ञा चक्र हो गया उसके, और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो गई। तीसरी तरफ पिता खड़ा कर दिया, चौथी तरफ फिर रिश्तेदार खड़े कर दिए, फिर ये घोड़ा है, ये गाड़ी है, ये है, ये वो है, दुनिया भर की चीज़ उसके सामने खड़ी हो जाती है, और आज्ञा चक्र जो है विलुप्त हो जाता है। काम ही करना बंद कर देता है, या सुषुप्त अवस्था में चला जाता है? सुस्त अवस्था में चला जाता है, और इसी वजह से उसको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। फिर वो एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। सांसारिक व्यक्ति बन जाता है? सांसारिक में साधारण व्यक्ति बन जाता है, बिल्कुल साधारण। सांसारिक में तो बहुत चालू लोग होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सादा व्यक्ति बन जाता है, उसे कोई ज्ञान ही नहीं होता इस बात के लेकर के। अब अवस्था क्या है कि जब वो बहुत मेहनत करता है, अपने पालन पोषण करता है, परिवार का सब कुछ करता है, और थक जाता है जीवन से, क्योंकि उसको मूल आधार तो जानना है ना अपना। तो तब गुरु के पास जब पहुंचता है, तो गुरु उसको क्या कहता है कि बेटा एक कोने में बैठ जा, और आंखें दोनों कर लो बंद, और अंदर से जो है ना अपने यहाँ देखना शुरू करो आज्ञा चक्र पर। उस क्रिया को जब वो करता है, रोज अभ्यास करता है, रोज अभ्यास करता है, और एक दिन जो है ना वो आज्ञा चक्र उसको दिखता है। जितना ज़्यादा चेतन अवस्था में करेगा उतनी जल्दी आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। जैसे आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वो जो है बच्चा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जान लेता है।
आगे चक्र ही केवल एक ऐसा नेत्र है जिसे आप तीनों कालों में देख सकते हो, भूत, वर्तमान, भविष्य। इन दो आँखों से कुछ नहीं देख सकते। ये दो आँखें तो आज हैं, कल खराब हो जाएंगी। जैसे जन्म से आपने देखा होगा अंधे होते हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुला होता है, वो आपसे ज़्यादा कार्य कर रहे होते हैं। अच्छा, जिनकी आंखें जन्मजात नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, उनका तीसरा नेत्र कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा जागृत रहता है। इसीलिए वो हर चीज़ को जो है ना महसूस करते हैं। सूरदास के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि वो भी जन्मजात थे अंधे? सूरदास जी भी जन्मदास अंधे बोले, और अब तो सूरदास को तो बेचारे को पूछता कौन है। आप देख रहे होंगे सूरदास के बारे में कोई ऐतिहासिक की बात ही नहीं करता कोई। लेकिन उनकी कहानी तो इंटरेस्टेड है, चूँकि आपने आज्ञा चक्र की बात की है और अभी सूर को आपने लिया है। सूरदास जी जो है वो बुद्धि विवेकी व्यक्ति थे, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा प्रसंग है, सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा प्रसंग बनाया, किसी ने बनाया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रसंग में आप समझा लेते हैं अच्छी तरीके से। हाँ किसी ने बनाया है ये ऐसा कि सूरदास जी एक बार कुएं में गिर गए। कुएं में पानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, और वो आवाज़ लगाने लगे ज़ोर ज़ोर से कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जी। तो सारे लोग देख रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको कि जाके बचा ले। तो कुछ समय के बाद एक हाथ अंदर गया कुएं के अंदर, और आवाज़ आई एक कि सूरदास इसको पकड़ लो हाथ को। सूरदास ने हाथ को पकड़ लिया और ऊपर आ गए, लेकिन जिसने हाथ पकड़ाया था उसको छोड़ा नहीं। जी। वो कहने लगे छोड़ दो, अब तो तुम ऊपर आ गए कुएं से। कि भगवान कैसे छोड़ दूँ, मुझे मालूम है मैं कुएं में था, और कुएं के ऊपर खड़ा होकर के कोई इतना लंबा हाथ नहीं कर सकता, ये मेरे प्रभु हैं बस, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो आप बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? क्यों? क्योंकि आगे चक्कर था। इसीलिए सूरदास ने अपने पंथों के अंदर कृष्ण के रूप की बखान की है, क्योंकि वो देखते थे ना, और उन्हें नहीं दिखता तो उन्हें कैसे पता कि मोर मुकुट होता है, काली कमली होती है, मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल, केसर। तो ये सब उनको क्यों दिखाई दे रहा था? आगे चक्कर था ना, इसलिए दिख रहा। नहीं, लेकिन इसके बारे में दो मत आते हैं। सूर्य के अंधे होने पे दो मत आता है। एक तो होता है कि सूर्य जन्मजात अंधे हैं, और दूसरा है कि सूर्य पैदा होने के बाद अंधे हुए। जैसे भी थे, कुल मिला के तो अंधे थे, कुल मिलाकर तो अंधे थे। लेकिन उनको फिर अंधा कैसे कह सकते हैं जब आज्ञा चक्र से वो सब कुछ देख सकते हैं? साधारण व्यक्ति उसको देख रहे हैं ना। साधारण तो आपने शिव को भी कहा है, शंकर को भी कहा है कि शंकर साधारण है। शंकर के मस्तिष्क पर कभी तीसरा नेत्र नहीं दिखाई देगा आपको। आप बाजार के अंदर जो है ना, कुछ फोटोओं को देखो ध्यान से, अगर मैं इस आधार पर भी चलता हूँ तो। जी। जैसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीन देवी हैं। फिर एक काली, लक्ष्मी और सरस्वती, साधारण हो गए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मतलब विशेष हो गए। कुछ तो फर्क होगा अगर नाम में फर्क रखा है तो। जैसे काली को लेकर के चलते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। जी जी। आप बाजार में देखें काली की दो प्रकार की तस्वीरें मिलती हैं। एक जिसके अंदर उन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, सोने चांदी के जेवर डाले हुए हैं, वो काली है। एक महाकाली, इसमें विराट रूप है, विकराल रूप है, आंखों से ज्वाला भड़क रही है, जीभ से लहू निकल रहा है, अग्नि निकल रही है, तन पे वस्त्र नहीं है कोई भी, पूर्ण रूप से नग्न है, वो महाकाली है। ऐसे विष्णु का है। दो प्रकार की तस्वीरें बाजार के अंदर। एक विष्णु की तस्वीर है जिसके अंदर ये नारी चिन्ह है, ये जो पुरुष के नारी चिन्ह होते हैं ये है उसके अंदर। और एक तस्वीर ऐसी मिलेगी जिसके अंदर ये चिन्ह ही नहीं होंगे। तो वो कौन है? महाविष्णु। वो विष्णु नहीं है। तो सब जगह पे कोई ना कोई फर्क डाला है। ग्रंथकारों ने भी फर्क डाला हुआ है, जिन्होंने चित्र बनाए उन्होंने भी फर्क डाल दिया है। मैं वही अभी सोच रहा था कि आपने जिन लोगों की चर्चा की है ये तो मानव रचित है सारी चीजें। मानव रचित है, इसीलिए मानव के तरीके से जवाब दिया जा रहा है। अगर आपके नजरिए से हम देखें तो तीसरे नेत्र का क्या मतलब होता है? तीसरे नेत्र सिर्फ आज्ञा चक्र है, बस और कुछ नहीं है।
तो एक बच्चे में होने का क्या मतलब हुआ इसका कि 40 दिन तक एक्टिव रहता है, ये कैसे पता चल पाया? ये पता इसलिए चलता है कि अभी हम बच्चे के सामने यूँ करते हैं, हम सोच रहे हैं ऐसा कि वो हमारी चुटकी को सुन रहा है या हंस रहा है, उसकी आवाज़ से हंस रहा है। हाँ, ये हमारे को लगता है ऐसा, वास्तविकता ऐसी नहीं है। दुनिया का कोई भी मेडिकल साइंस इस बात को नक्की नहीं कर सकता 40 दिन से पहले कि उसे सुनाई भी देता है कि नहीं, उसे दिखाई भी देता है कि नहीं। ये सब 40 दिन के बाद शुरू होता है। नहीं, लेकिन बच्चा रिएक्ट तो करता है ना 40 दिन से पहले, अगर आप बोले, आवाज़ करें। हाँ, वो सिर्फ आज्ञा चक्र के आधार पर, एक ही आधार है उसका, आज्ञा चक्र बस। नहीं, इसका कोई आधार है, प्रमाण है, या फिर आप अपने नहीं, प्रमाणित नहीं है। जैसे मैंने मेरे आज्ञा चक्र को जागृत कर रखा है तो मुझे प्रमाण की जरूरत ही नहीं किसी की। लेकिन आप कहो कि मैं उसको समझा पाऊंगा तो नहीं समझा पाऊंगा। सिखा सकता हूँ, समझा नहीं सकता। अच्छा, ये आज्ञा चक्र का जागृत होना और तीसरे नेत्र का जहाँ तक बात आई है, ये सिर्फ मानव में होता है, इंसानों में होता है, या फिर जानवरों में भी होता है? नहीं, ये सब में होता है। पता नहीं, आप लोगों की एक भाषा है, उसको सिक्स सेंस बोलते हैं शायद आप लोग। जी, वही है वो। जानवरों में भी होता है? सब में होता है। सब में होता है। जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं, भय, भूख, भजन, उन सब में होता है। तीसरे नेत्र के बारे में अगर हम थोड़ा सा और अगर जाएं, तो लोग बहुत इस पे अध्ययन भी करते हैं, गहराई से अध्ययन भी करते हैं। और ये है कि जब हमें संसार में भेजा ही गया तो फिर हमें ऊपर जाने कितनी जल्दी क्या है, फिर हमें एक तपस्या में लगने की क्या ज़रूरत है, फिर हमें एक अलग लोक में जाने की क्या इसमें ज़रूरत पड़ जाती है? कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर क्यों लोग पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, हमने पाप कर लिया, पुण्य कर लिया? वो तो लोगों का विषय है ना, उसमें मेरे और आपका क्या रोल है? कुछ ना कुछ गड़बड़ झारा लगता है। उसका जवाब तो वही लोग देंगे। नहीं, अगर हम समझते हैं कि आप इसको समझा सके कि ऐसा क्यों होता है। ये समझाने का विषय नहीं है ना, एक ये इंसान, ये सिखाने का विषय है। एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो आता है तो चोरी भी कर ले, झूठ भी बोल ले, डाका भी डाल ले, किसी पे नज़र भी डाल लें, और हम फिर सन्यासी के सन्यासी बने रहें, साधु के साधु बने रहें, या बहुत साफ कपड़े पहन के ईमानदार बने रहें। प्रवृत्ति क्या है? नहीं, ये जो शब्द अभी आपने 3 बोले कि साधु भी बने रहे, सन्यासी भी बने रहे, ये सब गलत है। नहीं, जो चोला जो लोग पहन रखे हैं, मैं उनकी बातें करता हूँ। जिसकी भी बातें कर रहे हैं, आप चोले को बदनाम मत करा करो। पहले भी एक बार मैंने आपको ये बात बताई थी। आप चोला क्यों नहीं पहन सकते हो? आप भी पहनो ना। अगर आपको लगता है चोला पहनने से फ़ायदा होता है, कुछ लाभ होता है, आप भी पहनो। आपको किसने मना किया है? नहीं, एक बार पहले जब हमने वीडियो बनाई तो आपने कहा था कि बहुत सारे लोग चोला पहन के ही अंदर हैं। हाँ, तो उस दृष्टांत को देख के मैं बात कर रहा हूँ अभी। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो चोला पहनना आसान है, कोई भी पहन सकता है, आप भी पहन सकते हो ना। चोले की मर्यादाओं को रखना बहुत मुश्किल है। चोला तो बाजार में मिलता है ना, कोई भी खरीद के पहन सकता है। मर्यादाएं बाजार में नहीं मिलती, संस्कार बाजार में नहीं मिलते। बाबा जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोग चोला पहन के, आपने एक बार कहा था कि जो लोग जेल पहुंच गए हैं, कुछ ना कुछ उनमें कमियां होंगी जो जेल पहुंच गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या वो आडंबर था कि तीसरे नेत्र के, या फिर इस तरह से कि हमारे पास सब कुछ नहीं, है, वो उनके पास था ही नहीं। हम वो सब तो कुछ वो दिखा ना। पाएंगे, और फिर एक साधारण आदमी वहां तक पहुंचता है नहीं, कि हमें भी आप बताइए, और फिर वो वहां पे जाने के बाद उनको सिर्फ छलावा के अलावा कुछ नहीं नजर आता। वो उनके पास था ही नहीं कभी। अगर उनके पास वो होता, जैसे उदाहरण के तौर पे पांडे जी, अभी मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। आप और हम किसी बच्ची को देखने के लिए गए थे। कहाँ गए थे हम लोग? आसनसोल, दुर्गापुर में। दुर्गापुर। उस परिवार के कितने जिद, आपके पास भी फ़ोन आया कि दवाई दे दो, दवाई दे दो। जो सांस की बीमारी से जूझ रही थी हाँ। लड़की। क्या मैंने दवाई दी उसे?
नहीं, मैंने लास्ट शब्द आपको क्या बोला था? कि 2-3 महीने की मेहमान है बस। और मुझे उसको दवाई नहीं देनी है क्योंकि उसके बाद जीवन नहीं है। जी बोला था आपने। ये किसके आधार पर देखा गया? आगे चक्कर के आधार पर देखा गया। तीसरे नेत्र के आधार पे कह सकते हैं उसको भी। आप उसे तीसरा नेत्र बोल रहे हैं, मैं उसको आगे चक्कर बोल रहा हूँ। ठीक है। और वो बच्ची मर गई। ओह, कब? 4 दिन हो गए। फोन आया था आपके पास? फ़ोन आया था कि अब वो दवाई मत बनाना। मैंने उनको कहा मैं दवाई बनाई भी नहीं है मैंने। तो आपने इतना डिले क्यों कर दिया, इतना देर क्यों कर दी? मालूम था ना। पहले जवाब दे दिए होते। जो आपने मेरे किसी से के जागृत जीवित अवस्था के अंदर जवाब देना, और ऐसे व्यक्ति को जो उससे बहुत प्यार करते हो, एक तो पीड़ित है और ऊपर से और पीड़ा दे दें उनको। लेकिन जिस लड़की की क्षमता होती है, अगर सामने वाले में क्षमता होती उस शब्द को सुनने की तो जरूर सुना देता। उनमें क्षमता नहीं थी। लेकिन जिस और ये लड़की जो आपने चोले की भी बात की है ना, चोले को लेकर के तो एक सीधा साधा प्रमाण दिया रावण ने। जब उसे अपनी बहन का बदला लेना था, सीता हरण करना था, वो बहुत बलशाली भी था और बुद्धिशाली भी था। उसने समझ लिया कि इसका मतलब ये हो गया कि सीता को साधारण तरीके से अपहरण नहीं किया जा सकता। पांडे, आप मेरे को बताएंगे उसने कौन सा रूप धारण किया था? सन्यासी का रूप। कौन से युग में उसने ये कहानी बता दी थी कि आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग जो है ना चोला पहन करके इस तरीके का छल करेंगे? ये कहानी तो खैर सर्वविदित है, लेकिन अभी जो आपने बताई थी कि वो लड़की एक्सपायर कर गई और आपने इस तरह से बताया था, तो जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, उसके फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे और बता रहे थे कि वो दिसंबर तक वो लड़की अगर ज़िंदा हो जाए, बाबा जी आप दवा दे दी, दिसंबर तक अगर वो ज़िंदा हो जाए तो हम उसको बचा ले जाएंगे। लेकिन समय नहीं था ना दिसंबर तक का भी। दर्द हो रहा है? हैं? तेज हो रहा है, कम हो रहा है? इस वाले में तेज हुआ है, इसमें कम हुआ था। अब तेज हो रहा है। इधर कम है, इधर क्यों कहाँ पर है उंगली? डर की वजह से। कमजोरी है ना। नहीं नहीं, बहुत कमजोरी है। इसमें दर्द नहीं है ना? कम है बहुत। इसमें भी नहीं है, इसमें बहुत कम, इसमें। इसको राइट साइड प्रॉब्लम ज़्यादा है क्या? इसमें तो सीटी स्कैन में तो बायलेटरल है, दोनों साइड। नहीं, राइट में ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें दर्द हो रहा है ना? राइट में प्रॉब्लम ज़्यादा है इसको। आपके हिसाब से एक जैसा कैसे है? हम तो डॉक्टर तो नहीं है, जो सीटी स्कैन रिपोर्ट दिया है उसमें तो
ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें तो ऐसा बायोलेटरल लिखा हुआ है सब, जैसे डिटेल देते। उन्होंने कुंडली के आधार पर बताया था और आप अपने आज्ञा चक्र के आधार पर बताया। नहीं, मैं तो शरीर की दशा के आधार पर बताया था। जितनी भी वस्तु विशेष हैं, चाहे वो आपके पास सिद्धियां हों, या नाम निधियां हों, या आज्ञा चक्र का ज्ञान हो, ये तो बहुत अति आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होना चाहिए। ये तमाशा करने के लिए नहीं होता है, मदारी बनने का खेल नहीं है ना आज्ञा चक्र को जागृत करना। आप देखते हुए भी किसी को कुछ नहीं बताओगे, सिर्फ आपको मालूम होगा कि आपने क्या देखा है। क्यों? नहीं तो लोग आपको मार देंगे। अगर एक पेशेंट आया उस तरह से आपके पास। नहीं, अभी और सुन लो ना इस बात को पूरा। जी बताइए। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे, ये भी जग विदित है। बिल्कुल। दशरथ के पूछने पर कि आखिर हम अब राम का करें कि इनकी सारी शिक्षाएं दीक्षाएं पूर्ण हो गई हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि आज से 4 दिन के बाद इनका राज्याभिषेक करना है, और क्या करना है। लेकिन तीसरे दिन उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। प्रदर्शन किया ना, तो आगे चक्र का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। यानी कि नियत के सामने सारे प्रेडिक्शंस सब फेल हो जाते हैं ना, धरे के धरे रह जाते हैं। और सुनना पड़ा ना, उन्हें भी सुनना पड़ा। लोग उस नगर के अंदर बातें करने लगे कि ये क्या हुआ, ये तो त्रिकालदर्शी संत थे, तो कहना नहीं मालूम था। इसलिए आप जितने मर्जी कुछ भी बड़े बन जाओ, एक घड़ी तो उस मालिक के हाथ में है आपकी। वो जो खेल खेल सकता है वो कोई नहीं खेल सकता। मैं मेरे शरीर की रचना को जिंदा रख सकता हूं जब तक चाहूं तब तक, लेकिन मेरे प्राणों की रचना, उसका बटन तो किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। तो जो सच है उसको मानना चाहिए। यही कारण रहा कि वो लड़की चली गई और हम हाँ? कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए, हमने कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि लेकिन- विधि के विधान के अंदर बाधा नहीं बनना चाहिए। लेकिन चूंकि फर्ज तो बनता था हमारा ना। विधि के विधान में बाधा नहीं बनना चाहिए जब तक आपको आज्ञा ना मिले ऊपर से। चलिए, ये रहा आज का हमारा सब्जेक्ट, जिसमें एक दुखद घटना भी सामने आई है, और वो ये आई है कि जिस लड़की को हम लोग देख के आए थे उसका स्वर्गवास हो गया है। सांस की बीमारी थी उसे, और बाबा जी का जो रिसर्च था, जो आज्ञा चक्र था, उसने पहले ही बता दिया था कि इसको हम अपने दवा से लाभ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये बात उसके पेरेंट्स को या उसके माता पिता को नहीं बताया जा सका। क्यों? क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करते थे। उस आत्मा को शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और चाहेंगे कि फिर अगर उसको कहीं जन्म मिले तो उसको इन सब बीमारियों से मुक्ति मिले, और मुक्ति मिल के ही उसको जन्म मिले। इस एपिसोड में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं स्टूडियो में आने के लिए।